दो दो घूंट पानी देते हैं, उससे दोनों काम हो रहे हैं, पेट भी सुरक्षित है और आपका भी पानी नहीं जा रहा है। तो आपका पौधा कैसा है, आपका जीवन कैसा है, उस हिसाब से उसमें पानी की जरूरत है, भजन की जरूरत है। और अंतम गतिन प्रवर्तते त्याज्यम भूत भोजनम, अंतिम समय पर तो भोजन भजन सब छूट ही जाता है, भजन भी मुक्त हो जाता है, भोजन भी मुक्त हो जाता है, मलमूत्र का भी हो सकता है भास ना रहे 2-4 दिन। तो मैं ये कह रहा हूं कि मलमूत्र का भास ना रहे और दूसरा कोई करे, सामग्री को समेटे, ऐसी अवस्था में भी थोड़ा बहुत ध्यान आ जाए और 1-2 दिन 4 दिन का भी कोई सन्यासी हो जाए तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 4-5 दिन के सन्यासी हो जाओ। 4-5 दिन का सन्यासी कैसा होता है? जैसे ये नहीं होते 3-4 महीने के गृहस्थी, 3 महीने हो गए गृहस्थ में तलाक, 5 महीने हो गए तलाक, 7 महीने हो गए तलाक। तो ऐसे गृहस्थी जो होते हैं 4-5 महीने के, ऐसे 2-3 दिन के साधु भी आप हो सकते हो, आपको होना है तो। कैसे होंगे महाराज? कहने का तात्पर्य है कि 2-3 दिन का संकल्प लेके भी साधु बन जाओगे तो 2 बात होंगी, या तो 2-3 दिन में काम है ही जाएगा तुम्हारा, राम राम सत्य है, और नहीं भी हुआ तो 2-3 दिन में आगे का भविष्य निर्माण हो जाएगा। फिर साधु बन के आगे ही आगे बढ़ोगे, फिर पीछे नहीं लौटोगे। एक बार जो निकल पड़े तो चल ही पड़ते महाराज। साधु बनने का ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे और महाराज जी की तरह कपड़ा पहन लो, ऐसा भी हम नहीं कह रहे किसी को, जैसे हो वैसे ही रहो कपड़े लत्ते, पर हम अंदर से कह रहे हैं। कबीर जी ने आज की कथा में क्या कहा था उसे लौटा के सुनाओ। आप सुनाइए क्या कहा था कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। थोड़ा थोड़ा पवित्र हो जाए मन, निर्मल हो जाए मन, तो भगवान अपने पीछे आ जाते हैं और वो स्वयं कहते हैं अदंत वत्सौ न प्रवर्त मूलम, हे वत्स तू मेरा है मैं तेरा हूँ। इधर उधर संसार में कुछ नहीं रखा है फिर तेरे लिए। संसार के लिए मैंने तुझे बहुत समय दिया और तूने संसार का पूर्ण आनंद लिया। अब तो तेरे जीवन में केवल और केवल यही बचा है कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। तो तेरा और मेरा हम रात और दिन कर रहे हैं महाराज, तेरा मेरा रात दिन कर रहे हैं, पर वो फालतू वाला है। और मैं कह रहा हूं कि तेरा मेरा को रोज करो, पर उसे इन फालतू लोगों के साथ न बोल करके सचमुच में जो तेरा मेरा है उसके साथ में बोलो, तो तेरा मेरा भी रहेगा और काम भी बनेगा महाराज, काम भी बन जाएगा। सही जगह पर सही चीज को लगाने से सुंदरता बढ़ जाती है। बोलो, अच्छा बोलो, लेटरीन का डिब्बा लाकर मंदिर में धर दिया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा है तो वही पात्री है, उसका कोई बिगड़ कुछ नहीं गया है। पहले तो मांस धो के साफ कर लेते थे पुराने जमाने में, पर आजकल सब जगह बाथरूम है, टॉयलेट है, तो बाल्टी साल्टी डिब्बे रखे रहते हैं। अगर वो मंदिर में लाके रख दिया जाए तो क्या हो क्या जाएगा? आग क्या लग जाएगी, बिजली क्या पड़ जाएगी, बादल क्या फट जाएंगे? मैं जानना चाह रहा हूं। अच्छा बोलो, तुम्हारा हाथ रोज मलमूत्र में लगता है कि नहीं? अरे हाँ तो बोल दो, झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा काम? हाँ बोलना ही पड़ेगा ना। अगर ये हाथ रोजाना मलमूत्र में कई कई बार लग के भी पवित्र हो सकता है तो वो डिब्बा भी पवित्र हो सकता है, पर डिब्बा का पर्याय है इसीलिए उसको कोई नहीं पवित्र करता है। पागल हो गए हो? कहाँ लाके कहाँ रख दिया? तुम्हारी आंखें फूट गई, ये समझता नहीं तुमको? अरे बाबा समझता है, डिब्बा वहां से यहां आ गया, ये हाथ को क्या कर दें? इसके लिए तो बब बब कोई कर नहीं रहा। ये तो बीच बस में आदमी बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, और नेक नाक पतली सी होगी तो बार बार पैं पैं करते रहे भाई हाथ से। पवित्र है रही है उंगली, हाथ पवित्र हो रहा है, पानी से धो लेता है, पवित्र हो जाता है। अरे महाराज पानी से धो के हाथ पवित्र हो जाता है, ऐसे ही आपके जीवन में चाहे जितना भी तुमसे नुकसान हो गया है, पानी में धो करके तुमने हाथ को पवित्र मान लिया
ऐसे ही भजन में मन बुद्धि को भी धोया जा सकता है, वो भी पवित्र हो सकते हैं। हाथ पवित्र हो गया, कपड़ा पवित्र हो गया धोने से, तो फिर मन क्यों नहीं पवित्र होगा, चित्त क्यों नहीं पवित्र होगा, बुद्धि क्यों नहीं पवित्र होगी। पर आप इसके धोने के प्रयोजन में लग नहीं रहे हैं। अरे महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो आपके सामने आकर रोज तो बैठे यहाँ घाट पे, धोबी घाट पे, और तुम कह रहे हो तुम पवित्र ना कर, ये तो हम धोने ही तो आ रहे हैं। धन्यवाद करूं मैं आपका कि आप आते हो धोने के लिए, और इस बात का बिल्कुल मुझे संतोष है कि मन के मैल, बुद्धि का अज्ञान, चित्त का दोष, आत्मा की कमजोरी सत्संग से निकलती है। आप जब से कथा सुन रहे हो, आज 13-14 दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते आपको, कितनी तो मूर्तियों का दर्शन हो रहा है घर बैठे। साधु महात्मा रोज दर्शन देने आ जाते हैं अपनी कृपा बरसाने के लिए। तो ये तो सब कथा के पुण्य से ही हो रहा है, पवित्रता आ रही है। इसीलिए आज हमने कथा में नहीं बताया कि जब आप पवित्र हो जाते हैं तो देवता स्वयं चल के आते हैं, और हम अपवित्र रहते हैं तो हमें चल के जाना पड़ता है पैर छूने। और देवता स्वयं आ जाएं तो समझ लो हम लायक हो गए, हमारी पात्रता हो गई, वो देने आ गए आशीर्वाद। तो अब आप कथा श्रवण करने से असंख्य दोषों का भजन हो चुका है, पापों का नाश हो चुका है। इसीलिए ये लाभ अपने आप को प्राप्त हो रहा है, ये सुगंध अपने आप को प्राप्त हो रही है। ये पावन संत कहाँ मिलेंगे अपने को, कहाँ हिम्मत है हमको कपड़े भी पहनने की उनके जैसे है। एक आध 2 दिन कोई पहन लेता है तो दूसरे दिन शाम को पैंट में घुसने की सोचता है। एक आध बार पहन लेते हैं, हमारे साथी लोग भी चेला पहन लेते हैं एक आध दिन ऐसे ही थोड़ा, तो शाम को ही उनको परेशानी होती है, शाम को ही फिर से घुस जाते पजामा में, पैंट में। इसीलिए वस्त्र को भी धारण करके रखना ये भी बहुत बड़ा तप है। हम ज़्यादा योगी ना बने, ज़्यादा ज्ञानी ना बने, पर हमने वस्त्र को भी संभाल रखा है, तो ये बहुत बड़ा तप माना गया है। अगर ये तप नहीं है तो आप पहन के दिखाओ 2-4 महीने घर पे रहकर, तब पता चलेगा। सामान्य रह करके भी असाधारण कार्य आप कर रहे हैं, वस्त्र धारण करके भी। इसीलिए हमारे यहाँ भेष भगवान का भी पूजन होता है। आप सब जानते हैं इन बातों को, तो आप तो ज्ञानी हैं, आपको तो पता ही है।